वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट टू लास्ट वीक हमने जहाँ पे देखा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस पे आके रुकी है। बहुत अच्छा हमें क्लोज मिला था, पर आरएसआई हमने देखा था कि आरएसआई कहीं ना कहीं 60 पे आके रुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉशियस होना जरूरी था। 60 मिनट पे हमने एक लेवल मार्क किया था। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में हम लोग ने देखा था कि यहाँ से हमको एक करेक्शन देखना मिलेगा। जो हमारा लेवल था लगभग 25,310 का एक लेवल था। जैसे ही वो ब्रेक होगा, उसके नीचे जब क्लोज होगा, वहां से हम लोगों को एक करेक्शन देखने मिलेगा, ऐसा हमने देखा था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समवेयर वो जो करेक्शन रहेगा 24,900 के पास में रुकना चाहिए, बट वहां से भी और सेलिंग आया। और जो लो लेटेस्ट में निफ्टी ने बनाया समवेयर अराउंड 24,582 तक हमको एक कंटिन्यू करेक्शन देखने मिला है। अब हमें क्वार्टरली भी क्लोज मिला है। क्वार्टरली की अगर बात करें तो अभी भी ट्रेंड तो अप ही है। मंथली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फिर से 9 EMA के ऊपर ही कंसोलिडेशन अभी भी हमको देखने मिल रहा है। और प्राइस 9 EMA का सपोर्ट ले रही है और आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है, तो दैट इज अगेन अ गुड साइन फॉर अ लॉन्ग टर्म। वीकली की अगर बात करें तो वीकली में जो है वो 60 अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चॉपीनेस रहेगा अभी कंटिन्यू भी हमको वो देखने मिलेगा। तो 60 और डेली पे अगर आते हैं तो 40 और 60 आरएसआई जो है, तो ये 40, 60 और 40 ये दोनों रेंज में घूम रहा है। तो अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो क्वार्टरली, मंथली, इन दोनों टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड अप है, तो लॉन्गर टर्म ट्रेंड हमारा अप है। वीकली में अभी साइडवेज है और डेली क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे हमको एक प्रॉपर साइडवेज मार्केट दिख रहा है। तो जो ब्रॉडर रेंज रहेगा, तो नीचे का जो यहाँ पे निफ्टी ने लेवल बना के रखा है दैट इज समवेयर अराउंड 24,322, ये एक हायर रेंज रहेगा। और जो लेटेस्ट हाई बना था समवेयर अराउंड 25,423, तो लगभग 25,423 से लेके 24,322 यही हमारा एक रेंज रहेगा आने वाले दिनों के लिए भी। अनटिल एंड अनलेस जो भी रेंज नहीं ब्रेक होगा, कोई नया अप मूव या डाउन मूव हमको देखने नहीं मिलेगा। तो कमिंग डेज पे हम लोग यही एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, इसी ब्रॉडर रेंज पे निफ्टी हमको देखने मिलेगा। 60 मिनट की अगर बात करें तो जस्ट अभी निफ्टी ने 60 टेस्ट किया है, यहां से एक नया लो बनाता है या फिर हमको एक बुलिश रेंज शिफ्ट मिलता है। उसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको यहां से ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है या फिर नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। तो अगर 24,582 के नीचे जाता है तो लगभग हमारा सपोर्ट बहुत पास में ही है, तो इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करने का सोचने का, तो दैट इज वेरी रिस्की। तो यहीं से अगर कंसोलिडेशन होके अगर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग वापस से बाय के बारे में सोचेंगे। बट जो प्राइस रहेगा इमीडिएटली ऊपर में एक सप्लाई जोन के पास में है, दैट इज 24,964। तो करंट मार्केट से हल्का सा ऊपर ही एक सप्लाई जोन है, तो हम लोग हाई पे तो बाय नहीं करेंगे। और अगर डेली का अगर क्लोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक 20 EMA के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो अगेन अगले वीक में भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर रेंज या फिर जो लेटेस्ट रेंज बना है उसी रेंज के अंदर हम लोगों को मार्केट देखने मिल सकता है। तो लगभग जो 1 अक्टूबर का हाई था दैट इज 24,867, वहां से एक सेलिंग हमको देखने मिला, दैट इज लो 24,747। तो लगभग ये लो अभी भी होल्ड हुआ है और यहाँ से प्राइस ने नया हाई दिया है। तो हम लोग ये लेवल होल्ड होता है कि नहीं होता है, और यहाँ से फिर हम लोगों को अगर इंट्राडे में अगर चांस मिलता है तो लगभग इस लो से हम लोग फिर से बाय करने का जरूर सोचेंगे। 15 मिनट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 60 ब्रेक कर दिया आरएसआई ने और 60 के ऊपर ही आरएसआई सस्टेन हो रहा है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम रहेगा इंट्राडे के हिसाब से। तो 15 मिनट्स अभी तो पॉजिटिव है, बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें दैट इज क्वार्टरली, मंथली, ये दोनों ट्रेंड अप है। बट वीकली और डेली की जब हम बात करते हैं तो दोनों टाइम फ्रेम पे साइडवेज मार्केट है। तो जब ब्रॉडर रेंज के सपोर्ट के पास पे आएगा तो ही हम लोग पोजिशनल लेने का, ट्रेड लेने का सोचेंगे। यानी अगर एक पोजिशनल सपोर्ट, पोजिशनल अगर मुझे ट्रेड लेना है तो लगभग
24,322 के आसपास आता है तो वहीं से मैं बाय के बारे में सोचूंगा, या फिर ऊपर में 25,423 आता है तो वहां से मैं सेल के बारे में सोचूंगा। दैट इज अ पोजिशनल। इन बिटवीन हम लोग सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड लेने का सोचेंगे। पोजीशन कैरी करना यानी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो हमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट वीक हमने देखा था कि जो सेक्टर्स बहुत अच्छे थे और जिसमें एक ब्रेकआउट हमने देखा था, दैट इज निफ्टी पीएसयू बैंक। क्वार्टरली की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली में भी बहुत अच्छा क्लोज हमको मिल गया, लगभग 30 सितंबर 2025 का एक बहुत अच्छा क्लोज मिल गया है। मंथली की अगर बात करें तो मंथली में भी कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग क्लोज हमको देखने मिला है। और वीकली की अगर बात करें तो ये लास्ट क्वार्टर जो लास्ट वीक जो क्लोज हुआ था, दैट इज 19 सितंबर के बाद में एक हल्का सा करेक्शन आ गया। और पीएसयू बैंक्स ने जो तो लास्ट वीक का हाई ब्रेक करके यहां से प्राइस ऊपर गया है। ऊपर के तरफ जो लास्ट रिजेक्शन पॉइंट है समवेयर अराउंड 7692, तो इसके आसपास थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने मिल सकता है, बट स्टिल अभी भी इसके अंदर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। हल्का सा एक डाइवर्जेंस भी है तो हाई के ऊपर हम लोग बाय नहीं करेंगे, जो करेक्शन आएगा उसी करेक्शन के आसपास हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी एटो हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई पे गया है और वहां पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के पास में प्राइस गई है। तो यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिलेगा, ऐसे हमने देखा था कि वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला है। डेली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइस एक सपोर्ट के आसपास आके रुकी है, तो अगर निफ्टी भी कहीं सपोर्ट लेता है तो एटो सेक्टर हम लोग डेफिनेटली बाय करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी बैंक एक अगेन जो निफ्टी का हमारा स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर इसमें भी कहीं ना कहीं बन रहा है। अगर एक जो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है तो जो एक लगभग 27 सितंबर 2024 का जो हाई था, प्राइस इसके ऊपर तो गई थी, फिर से एक बार उसने डीप दिया और लेटेस्ट जो लो था कहीं ना कहीं उसी हाई से टेस्ट करके प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। बट अगर मंथली और सॉरी वीकली और डेली की बात करें तो जो ट्रेंड रहेगा वो अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज में है। तो जैसा निफ्टी को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रेंज में ही प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, तो बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो स्विंग्स हाई उसने बनाए और स्विंग जो लो बनाए हैं उसी रेंज में जो है बैंक निफ्टी हम लोगों को देखने मिलेगा। कंपेयर टू निफ्टी अगर देखें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हल्का सा उसमें स्ट्रांग है। सीपीएस से हम लोग अभी भी ये रेंज ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। जब ये रेंज ब्रेक होगा तभी हम लोग, जैसे कि हमने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश रेंज शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं, बट उसके लिए ये हाई ब्रेक होना जरूरी है। पर जैसे ही हाई ब्रेक होगा ऊपर में एक सप्लाई जोन भी है, तो फिर से हम लोग हाई ब्रेक करने के बाद में जो करेक्शन आएगा उसी करेक्शन में ये पर्टिकुलर सेक्टर को हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी एफएमसीजी वो भी अभी कहीं ना कहीं कोई इसमें खास ट्रेंड नहीं है, पर्टिकुलर एक जो रेंज बना रखा है उसी रेंज में प्राइस जो है ऊपर नीचे हो रही है, दैट इज द लोएस्ट रेंज है। यहां से एक हल्का सा बाउंस हमको देखने मिला रहेगा एफएमसीजी सेक्टर में, बट कोई खास अगर ट्रेंड नहीं है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में कोई अगर अच्छा प्राइस एक्शन अगर देखने मिलेगा तो एक शार्प अप मूव हमको देखने मिल सकता है, बट नेक्स्ट वीक वो क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन रहेगा तो ही हम लोग पता कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी कहीं ना कहीं निफ्टी के जैसा ही और बैंक निफ्टी के जैसा ही एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है। तो इसमें भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। डेली में जो एक स्ट्रांग पॉइंट है 60 ब्रेक करने के बाद में कहीं ना कहीं एक 40 को सपोर्ट तो लिया है, बट अगेन हाई अगर ब्रेक करते हैं तो जैसे हमने देखा कि कोई भी रेंज अगर ब्रेक हो रही है तो फिर से एक बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको ब्रेकआउट ट्रेड लेना रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा वो इग्नोर करेंगे, और जो करेक्शन पे डीप में हम लोगों को जो बाय अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहीं पे हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी एनर्जी मंथली की अगर बात करें तो अभी भी जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक मंथली में अभी भी कोई स्ट्रेंथ उसमें हमको दिखाई नहीं दे रही।
वीकली की अगर बात करें तो बुलिश रेंज शिफ्ट तो हो रहा है, लो ब्रेक नहीं हो रहा है अगेन। इसके अंदर हमको एक हाई ब्रेक होने का ही वेट करना पड़ेगा। अगर वो हाई ब्रेक होता है जहां पे हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके रखी है, अगर वो ब्रेक होता है तो ही हम लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नया अपमूव मिलेगा। टिल देन अभी हम लोग इसको इग्नोर ही करेंगे, जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन हमको नहीं मिलेगा हम लोग उसमें कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करेंगे। निफ्टी इंफ्रा कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है कंपेयर टू अदर सेक्टर, ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। डेली की अगर बात करें तो अगेन एक पर्टिकुलर रेंज में ही ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसने भी कोई अभी तक हमको ब्रेकआउट नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो दैट इज मंथली, कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ है, बट अगेन जो हमको एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए तो इसमें भी निफ्टी के जैसे ही, यानी मंथली और क्वार्टरली में ट्रेंड अप है, बट डेली और अगर वीकली की बात करें तो उसमें स्ट्रेंथ, कोई ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये भी हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे जब तक कोई पर्टिकुलर रेंज ब्रेक नहीं होगा, या फिर क्लियर जब तक हमारे रेंज में नहीं आएगा। तो जो नीचे का सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस है, ऊपर के रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम लोग शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे, और अगर ये लोअर रेंज पे आता है तो ही हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। निफ्टी आईटी अभी भी कहीं ना कहीं इसमें ट्रेंड बहुत वीक है, बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने मिला है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग डिमांड जोन के अभी भी पास में है, बट ट्रेंड अगर डाउन है तो बहुत कुछ खास हम लोगों को अप मूव नहीं मिलेगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कोई हमको बुलिश रेंज शिफ्ट देखने मिलती है तो शॉर्ट टर्म यानी हार्डली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं 1 से 2 दिन, बट अगेन यहाँ पे 60 मिनट की भी बात करें तो अभी भी कोई खास हमको स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक 60 मिनट का क्लोज हमें लगभग 33,945, तो जब एक 60 मिनट का क्लोज हम लोगों को इसके ऊपर मिल जाएगा, दैट इज 33,945 के ऊपर जब क्लोज मिलेगा, तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज तो हमको मिल गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग आईटी सेक्टर्स के बारे में एक शार्प अपमूव देखने मिल सकता है 1 से 2 दिन। तो मंडे को हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे, अगर आईटी स्टॉक्स में हम लोगों को इंट्राडे में स्पेशली अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ही हम लोग बाय करेंगे। पोजिशनल अभी भी हम लोग इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। निफ्टी मीडिया एक अच्छे डिमांड से होके अभी रिएक्ट किया, बट बहुत स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक इसमें मूवमेंट हमको देखने मिला है, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डिमांड मार्क करके रखा था। उस डिमांड में आने के बाद में प्राइस तो ऊपर गई है, तो एक शार्प अप मूव जो रहेगा एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, वो एक मूव तो इसमें ऑलरेडी आ गया है। निफ्टी मेटल, जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीक भी देखा था, अगर कोई स्टॉक्स में हमको बाय करना रहेगा तो हमने स्टॉक स्पेसिफिक भी हम लोगों ने निफ्टी मेटल के हम लोग गए थे। तो उसमें हिंदाल्को, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, काफी सारे स्टॉक्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। तो अगर क्वार्टरली की बात करें तो एक पॉजिटिव क्लोज मिला है, एक सप्लाई जो था यहाँ पे धीरे धीरे वो भी हल्का सा पेनिट्रेट हुआ है, अभी भी उसके ऊपर क्लोज हमें नहीं मिला है, बट ओवरऑल अगर सारे टाइम फ्रेम हम देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम पे हमको एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड इसमें दिखाई दे रहा है। तो मेटल सेक्टर के अंदर हमने बोला था कि जो भी करेक्शन आएगा इसके अंदर हमको बाय ही करना है। स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने इसके अंदर डिस्कशन किया था, सेम व्यू अभी भी इसके अंदर हमारा कंटिन्यू रहेगा। बट हाई पे हम लोग कुछ बाय नहीं करेंगे, जो भी रहेगा हम लोग करेक्शन पे ही बाय करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि निफ्टी जो है अभी भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही निफ्टी ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। तो हम लोग हाई पे बाय करना इसके अंदर भी इग्नोर ही करेंगे। निफ्टी फार्मा हम लोग एक मंथली क्लोज का वेट कर रहे थे, अगर एक मंथली क्लोज हमको पॉजिटिव मिलेगा तो ही हम लोग इसके अंदर बुलिश थे, बट लास्ट जो वीक का, सॉरी मंथ का जो क्लोज था, कहीं ना कहीं एक हमको रेड कैंडल मिला है। तो जो हम लोग लास्ट वीक में जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक ग्रीन कैंडल मिलता है और अगर एक 22,730 अगर ब्रेक होता है तो वहां से हम लोगों को एक बहुत अच्छा अपमूव देखने मिलता था, बट वो पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ। ट्रेंड की अगर बात करें तो सारे टाइम फ्रेम दैट इज मंथली, वीकली, डेली में कहीं ना कहीं अभी भी एक साइडवेज ही स्ट्रक्चर है, तो हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम लोग इग्नोर करेंगे।
हेल्थ केयर हम लोग सेम स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंथली में अगर कोई पॉजिटिव क्लोज मिलता है तो वो भी इसमें नहीं मिला। रेड कैंडल एक लास्ट मंथ का जो था, एक रेड कैंडल के साथ में क्लोज हुआ है। ट्रेंड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी लोएस्ट रेंज के पास में है, तो कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट के पास में है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम लोगों को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट टर्म, यानी वेरी शॉर्ट टर्म लोग बात कर रहे हैं, 2 से 3 दिन के लिए ही हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे बाय करने के हिसाब से अगेन। बट इसमें ट्रेंड अगर स्ट्रांग नहीं है तो बेटर अगर हम लोग इसको इग्नोर करें। पीएसयू बैंक जैसे हमने देखा था कि क्वार्टरली बहुत अच्छा क्लोज मिला है, मंथली भी एक बहुत अच्छा क्लोज हमको देखने मिला है। वीकली में हम लोग एक हल्का सा करेक्शन आया जिसमें हमने स्टॉक स्पेसिफिक भी डिस्कशन किया था, और वहां से फिर से हमको एक ब्रेकआउट देखने मिला है। एक जो रेजिस्टेंस इसके हमने अब ड्रॉ करके रखा है दैट इज 7690, तो लगभग यहां से और एक राउंड फिगर अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम 110 पॉइंट का भी इसमें एक अपसाइड है। तो जब प्राइस 7692 के आसपास रहेगा तो इसमें एक फिर से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो इस लेवल का जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे। निफ्टी रियलिटी कहीं ना कहीं इसमें अभी भी ट्रेंड वीक है, तो हम लोग इसमें भी वेट करेंगे कि अभी कोई हम लोग इसमें खास इंटरेस्ट नहीं लेंगे बाय करने के लिए। ब्रॉडर इंडेक्स जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज निफ्टी 500, तो क्वार्टरली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है, मंथली में भी ट्रेंड पॉजिटिव है। सो जैसे हमने निफ्टी में देखा है कि वीकली की अगर बात करें तो 60 ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज टेरिटरी में ये ट्रेड कर रहा है। और डेली की हम लोग बात करें तो ऊपर 60 और 40 ये दोनों तरफ ही हमको मूव होते दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी जैसे हम लोग को देखा कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही अभी भी ब्रॉडर रेंज में है, तो वो उसी रेंज में ट्रेड होता रहेगा। तो उसी हिसाब से जो ब्रॉडर इंडेक्स है जैसे निफ्टी 500, ये भी एक पर्टिकुलर रेंज में ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जस्ट हम लोग एक बार 60 मिनट देखते हैं कि 60 मिनट में कोई खास प्राइस एक्शन इसमें हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो कंपेयर जैसे कि हमने निफ्टी देखा कि सेम इसमें भी वही स्ट्रक्चर है कि जस्ट 60 ब्रेक हुआ है तो यहां से एक बार करेक्शन आके 40 सपोर्ट लेके अगर प्राइस टर्न हो रहा है तो ही यहां से हमको एक नया अपमूव यहां पे देखने मिलेगा। कुछ दिन पहले हमने एक वीएसटी स्टीलर्स भी स्टॉक डिस्कस किया था, इसने एक नया ऑल टाइम हाई के आसपास अप्रोच दिया है, काफी अच्छा मूव इसके अंदर हमको देखने मिला है। दो एक स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक है ओरिएंट बेल। ओरिएंट बेल काफी दिनों से एक अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने मिला है। तो जो एक लो इसने दिया था लगभग 2020 में दैट इज 48 रुपीज का, वहां से लगभग इसने एक 822 रुपए का हाई दिया था। तो वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन इसने दिया है, और एक अच्छा करेक्शन होने के बाद में यहां से अब एक नया अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद में क्या हो गया कि बड़े टाइम फ्रेम में भी इसमें डाउन ट्रेंड आ गया है। तो इमीडिएटली ये रिवर्स नहीं होगा, हमको कंफर्मेशन के लिए मंथली टाइम फ्रेम में जब प्राइस 326 के ऊपर एक मंथली का क्लोज होगा तभी हम लोग इसके अंदर बाय करने के बारे में सोचेंगे। सो वी नीड अ मंथली क्लोज अबव 326। जब एक मंथली क्लोज हमको 326 के ऊपर मिलेगा तभी ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। उसके बारे में और एक स्टॉक है जो एक अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो ये हाई यहाँ पे बना हुआ है। यहां से ये लो दिया, वापस प्राइस वहीं पे गई है, फिर एक लो दिया, वापस प्राइस वहीं पे गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोज ऊपर जा रहे हैं। तो ये स्टॉक में भी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अगर डेली की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो फिर से हम लोग मंथली की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस पास में ही है, तो करंट प्राइस से अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ा मूव आएगा जब ये 20 फरवरी 2025 का जब हाई ब्रेक करेगा दैट इज 268 का हाई ब्रेक करेगा, तो ही हम लोगों को एक नया अपमूव देखने मिलेगा। तो ये वीकली का ट्रेंड है, अगर वीकली में 40 सपोर्ट ले रहा है, अगर 60 ब्रेक कर रहा है तो इसमें भी बहुत अच्छा एक मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस
ये जो पर्टिकुलर हाई इसने बनाया है, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, दैट इज 260 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड इसमें हम लोगों को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ गया, बट यहाँ पे अब कंसोलिडेशन अगर होता है तो हम लोग इसके अंदर बाय करने के बारे में सोचेंगे। और इसी के साथ में और एक स्टॉक रहेगा, अनंतराज इंडस्ट्रीज। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होगा कि ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रांग रैली आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग अप मूव के बाद में कि यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, बट जैसे ही 720 के ऊपर प्राइस जा रहा है, तो इसके अंदर एक स्ट्रांग सेलिंग हम लोगों को देखने मिल रहा है। बट जो एक लास्ट रिजेक्शन पॉइंट था 709, उसके बाद में 690, तो कहीं ना कहीं अब धीरे 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 ये दो रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर तो क्लोज हो गया है। तो मंडे पे हम लोग जरूर इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अगर 709 या फिर 690 से हमको कुछ रिवर्सल मिल रहा है, तो फिर से हम लोग ये स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचेंगे। तो करंट लेवल से अगर हम लोग सोचेंगे 719 से ऊपर के तरफ, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे, तो 830 835 तक यहाँ से अभी भी हम लोगों को एक अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी की अगर हम लोग जैसे देखा कि अभी भी निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड करेगा। जैसे ही कोई नया हाई देगा, रेंज के पास में जाएगा, हायर रेंज के पास में जाएगा, तो वहां से आपको शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। और जैसे ही एक लो के पास में आएगा, जो ब्रॉडर रेंज हमने मार्क किया था, तो वो रेंज में ही निफ्टी ट्रेड होता रहेगा। तो कोई हाल फिलहाल तो नियर हमको कोई स्पेशली कोई खास इसमें अप मूव या डाउन मूव अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। बट हायर रेंज पे रहेगा तो प्रॉफिट बुक करे, एग्जिट हो जाए जो भी स्टॉक अप ले रहे। और डाउन मूव जैसे कि लोअर सपोर्ट के पास में आएगा, तो वहां से फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थैंक यू। किसी का कोई अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।